Class 9th from ML Agrawal, CBSE, Chapter 2nd Polynomials, Exercise 2.8 to question number 1st. Using suitable identities, evaluate the following. हमें आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को फॉलो करना है, लेकिन जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं हम पहले आपको बता देते हैं, वो कोई फार्मूले नहीं है, वो सभी के सभी सॉल्व से ही आए हुए हैं, कोई आउटसाइड से नहीं आए हैं। जैसे कि एग्जांपल में पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर आपको दिखा रहे हैं। जैसे 105 है तो देखिए हम बोल क्या रहे हैं 105, बोल रहे हैं 106, बोल क्या रहे हैं, देखिए इसे आप बोल के देखिए क्या बोल रहे हैं 105 बोल रहे हैं ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ इंटू है 106, तो हम इसे भी 100 + 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस एक बात याद रहे, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो सेम होना चाहिए। आप कुछ भी ले लीजिए, आप बॉन्डेड नहीं कि आप 100 ही करें, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको पसंद है कि 101 में रखना चाहता हूँ सर, तो बिल्कुल रख सकते हैं। 101 + 4, 101 + 5, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 90 से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपका सेम होना चाहिए। तो आपकी आइडेंटिटीज़ क्या दी हुई है बुक में कि अगर आपका फर्स्ट एक्स सेम है और इधर आपका एलिमेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट डिफरेंट है, ठीक है, जैसे हमने बी के दिया, शायद यही फार्मूला होगा आपकी बुक में, तो ये आपका कुछ इस तरह का दिया होगा a + b x + ab। लेकिन आपने सोचा ये आया कहाँ से आइडेंटिटीज, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। x में x का इंटू करिए x², x में b का इंटू करिए bx, a में x का इंटू करिए ax + a में b का ab। इतना क्लियर हुआ। अब x², ये देखिए दोनों के पास आपके x हैं, तो हम x कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया b + a + ab। अब आप चेक कर लीजिए ये फार्मूला है, नहीं है ये नहीं, तो कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है, सभी फार्मूले खुद से ही बने हुए हैं। तो देखिए हम इसे अप्लाई करते हैं। x के प्लेस पे यहाँ क्या है 100, a के प्लेस पे क्या है 5, यह है ना आपका, और b के प्लेस पे क्या है 6। आपके सामने फार्मूला भी प्रेजेंट है। अब आप इसमें पुट कर लीजिए, तो हम ये तो ऑलरेडी गिवन है कि नहीं है ये, तो हमें ये चाहिए। तो = x² फर्स्ट, तो x के प्लेस पे क्या है 100, 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आप बना लीजिए a + b, a आपका 5 है और b क्या है आपका 6, ब्रैकेट x के प्लेस पे 100 ही है, इंटू 100 कर लीजिए, प्लस ab, तो a के प्लेस पे क्या है 5 और b के प्लेस पे क्या है 6। बस सिंपल, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर। और आपको परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, इंटू भी आपका बहुत ईजी होगा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ इतना बताइए, 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए कितने जीरो हैं 2, तो 2 का स्क्वायर जीरो, 2 जीरोज़ का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोज़ हो जाएंगे 4 जीरोज़, तो यहाँ पे 4 जीरो कर लीजिए। 6 5 11, 11 में 1 का इंटू करिए, सिर्फ 1 का, तो 11 1 जा 11, और जो बैक साइड 2 जीरो है उसको बैक कर दीजिए, 6 5 जा 30। अब सभी को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0, लास्ट में 0 आ गया, 3 0 0, मतलब कोई भी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ लिखते जाएंगे। थर्ड में देखिए 1 है तो यहाँ भी ऐड नहीं होगा, 1 ही, मतलब इनको एकदम साथ में आप एक्सपोनेंट है मान लीजिए, फैले हुए हैं, इसको एक साथ लिख दीजिए। देखिए 0 3 फिर 1 फिर यहाँ भी 1, और फिर लास्ट में आपका देखिए 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट आपका 1 ही है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर उसी बेस पे है, कोई चेंजेस नहीं है। इसे आप बोल के देखिए 95 बोल रहे हैं ना, तो 90 + 5 जैसे आप बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। 96 इसे बोल रहे हैं ना, तो 90 + 6, सिंपल 96 95 जैसे आप बोल रहे हैं। अब ये भी फार्मूला देखिए उसी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कौन सा फार्मूला, x + a x + b = x² प्लस ब्रैकेट a + bx + ab। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x के प्लेस पे 90 है तो 90² ब्रैकेट a के प्लेस पे ये आपका a है, देखिए ये x है ये a है, ये x है और ये b है, तो a + b यानी 5 + 6, तो 5 + 6 यहाँ पे आ गया प्लस ab, a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 6, ये दोनों सेम ही है क्वेश्चन, बस यहाँ 90 के प्लेस पे 100 आ गया। देखिए दोनों एकदम मैच भी कर रहे हैं।
तो 90 के स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 जाए 81 और 1 0 पर डबल 0 कर दीजिए। अरे यहाँ पे एक्स प्लेस पे तो हमने 90 किया ही नहीं, तो यहाँ 90 कर लेते हैं, ठीक है, ये 90 है। अब 6 5 11, अब 11 और यहाँ पे इंटू का साइन है तो 11 9 जा 99 और ये 0 बैक साइड कर दीजिए, 6 5 जा 30। चलिए ऐड करते हैं, इस बार तो ऐड होगा क्योंकि 0 लास्ट में 0 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है। 9 3 11, 1 रिमाइंडर, 9 आपका 10 हो जाएगा, 0 1, एक मिनट, ये थर्ड प्लेस पे है, ये भी थर्ड प्लेस पे, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 11, और ये 8 क्या हो जाएगा आपका 9, तो 9110। एक और मिस हुआ है, 9 3 12 होता है, हमने 1 किया है, इसे कट कर देते हैं, तो ये 0 हुआ, 9 3 12 है, 1 रिमाइंडर, 9 थर्ड में 1 10 1 11, 1 रिमाइंडर 9 1 8 1 9, नाउ 9120। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 98 स्क्वायर। अब देखिए 98 बोल रहे हैं ना आप, क्या बोल रहे हैं, 98 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि मैथमेटिक्स में 3 ऐसे फार्मूले हैं जिनके बिना मैथ तो बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल है। वो कौन से फार्मूले हैं, a + b2 होल स्क्वायर, a - b2 होल स्क्वायर और a स्क्वायर - b स्क्वायर। ऐसा बुक ही आज तक नहीं बना मैथ का जिसमें अप्लाई ना होता हो, फ्रॉम क्लास 5th टू इन्फिनिटी, जब तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये 3 फार्मूले में फर्स्ट नंबर देखिए इससे बिलोंग करता है। फार्मूला क्या है, a + b2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं कि ये भी फार्मूला, ये भी कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पे a + b का a + b से इंटू करके देखिए, ये ज़रूर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको दिखाया, एक बार आप a + b और a + b का इंटू करके देखिएगा, आपको ये ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करें, a के प्लेस पे 90, b के प्लेस पे 8 स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, 2ab, तो 2a के प्लेस पे आपका क्या है 90 और b प्लेस पे आपका 8 + b स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये आपके सामने है यहाँ पे। अब सिर्फ नंबर का करिए, 9 8 जा 72, 72 2 जा, या तो ठीक है 72 2 जा तो इंटू कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 और ये 0 को बैक साइड कर दीजिए, 8 8 जा 64। ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो ऐड करने में 4 0 4 और ये 6 4 10, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, और 4 थर्ड में 4 1 5 1 6 और 8 1 9, 9604, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे 102 पावर 3 क्वेश्चन है, अभी हमने 2 ही राइट किया। आप इसे बोल क्या रहे हैं 102 बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पावर इस बार क्या है 3 है। अगर 97 है तो हम इसे 97 बोल रहे हैं, 90 + 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस में आपको पसंद है तो प्लस में करिए, और अगर सेट के अकॉर्डिंग आप 100 सही करना चाहते हैं तो 100 - 3 आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। अब दोनों की पहले बात कर लें, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए a + b का होल क्यूब के 2 फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले एक ही है, कोई अलग नहीं है, या फिर a + b को 3 बार आप इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला इसी पे राइट कर देते हैं, a + b का होल क्यूब, ठीक है। इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, a + b का होल क्यूब ना, तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा आपका a³ + b³, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -+3ab ब्रैकेट a + b, एक ये फार्मूला है। और सेकंड फार्मूला आपका क्या है, जो आप कंफ्यूज कभी कभी हो जाते होंगे कि इसी का देखिए, यही हम यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला में यही अप्लाई करना है, a³ + b³ प्लस ये 3ab अंदर जब इंटू होगा तो क्या बन जाएगा 3a² b,
और 3ab का अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3ab²। तो आपको ये भी देखने को मिलता होगा और आप ये शॉक्ड रहते हो कि सर इन दो फार्मूले कैसे, इनमें कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, क्योंकि देखिएगा और इसमें आप रखेंगे तो बार बार आपको इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इंटू होगा तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप यही फार्मूला अटेंड करें। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स 2⁻³ प्लस 3ab। ए के प्लेस पे आपका 100 और b के प्लेस पे क्या है 2, सॉरी यहाँ पे इंटू है, ब्रैकेट a + b यानी 100 + 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। अब 100 का क्यूब नहीं करना, 1 का क्यूब क्या होता है ये बताइए। 1 का क्यूब 1। अब 2 0 है ना, तो 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 1 2 1 2, ये 3 टाइम्स हो गया। चलिए 2 का क्यूब तो आप जानते हैं 8 ही होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 100 3 ज़ा 300 2 ज़ा 600। या आप ऐसा कर सकते हैं 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, और ये 2 0 बैक साइड कर सकते हैं। 100 + 2 102, तो इसे ब्रैकेट करने की कोई अब ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, +8 यहाँ इंटू करेंगे तो 102 का सिर्फ 6 में करिए, बाकी में मत करिए। देखिए 6 2 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर 6 0 0 1, 6 1 ज़ा 6, और ये जो 2 0 उसके बैक में कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए, तो 0 यहाँ पे 8 है तो 8 आ गया, सेकंड 0 यहाँ भी सेकंड 0, थर्ड 2 यहाँ तो है ही नहीं है तो 2 1 6 कंटिन्यू कर दीजिए। कितने डिजिट हैं 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए, एक 0 कर लीजिए और यहाँ 1 कर दीजिए, ये 10 है ना लास्ट पे, ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर। अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला आपको समझ में आ गई बात। अगर आ गए तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपको प्लस साइन दिखा है वहाँ पे आप सिर्फ माइनस कर दीजिए और सेम लिख दीजिए आप a - b का होल क्यूब। गौर से देखिए यहाँ a क्यूब है, a क्यूब लिखिए। पूरे आप यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं आप पहले उसे शो कर दीजिए, 3ab और ब्रैकेट ab, ऐसे हो गया। देखिए हमने कोई साइन पुट नहीं किया। अब देखिए सब जगह आपको प्लस दिख रहा है, सब जगह यहाँ माइनस कर दीजिए, सभी जगह आप माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो 100 - 3 का क्यूब, तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, माइनस b का क्यूब यानी 3 का क्यूब, माइनस 3ab, तो 100 a के प्लेस पे, b के प्लेस पे 3, a के प्लेस पे 100 - 3। चलिए 1 का क्यूब तो आप समझ गए, यहाँ पे 1 और 3 टाइम्स 2 लिख दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 00, और 100 - 3 जो आपका क्वेश्चन था 97, सिंपल। -27, और चलिए 9 7 ज़ा 63, 6 रिमाइंडर, 9 9 ज़ा 81, 81 6 87, और ये 00 बैक में कर दीजिए। चलिए अब ये इसे 1 टाइम्स और लिख लीजिए, माइनस माइनस तो ऐड होता है, नो डाउट साइन वही रहेंगे, तो 8 7 3 और 2 7 कर दीजिए लास्ट में, क्योंकि ये ऐड होंगे तो 27 ये जगह में आ जाएंगे, और इसे माइनस कर लीजिए। तो 10 - 7 3, 9 - 10 - 7 3, 9 - 2 7, 9 - 3 6, 9 - 7 2, 9 - 8 1, कहाँ तक पहुँच गए हम 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर। नाउ सेकंड टू थर्ड, 998 ये सेम ही है जैसे यहाँ पे है। अब 998 किसके करीब है, आपका 1000 के करीब है। 1000 से अगर 2 माइनस कर दें तो 998 हो जाएगा। तो फार्मूला सेम है। फार्मूला क्या है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। a के प्लेस पे देखिए 1000 माइनस क्यूब, माइनस b के प्लेस पे 2 क्यूब, -3 इंटू 1000 इंटू b के प्लेस पे 2, और 1000 - 2, 1000 क्यूब। इसे बाद में लिखेंगे पहले, क्योंकि सॉल्व कर लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा। 2 × 3 8,
3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी 6000। और 1000 माइनस 2, ये तो फाइनल यही आएगा 998। चलिए अब पहले इंटू कर लें, तो 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर, 8 9 जा 54, 58, 54 58, 5 रिमाइंडर, 1 मिनट, ठीक है राइट, 54 58 5, 9 6 जा 54, 5 59, ये हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे -8 है और ये 1000 का क्यूब। अब कंप्लीट कर लेते हैं। 1000 का क्यूब क्या होगा, ये 3 को 3 टाइम्स करना है, इसीलिए तो नहीं कर रहे थे अभी तक, इतना लंबा हमको राइट करना पड़ता। इसको ऐड कर लीजिए तो 8 8 16 और ये 8 9 हो जाएगा और 9 और ये आपका 5 सेम। इससे माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 - 6 4, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 5 4, राइट। कितने डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4 यहाँ तक। अब 1 2 3 4 5, 5 9 लिख लीजिए, क्योंकि 5 9 हो जाएंगे ना, और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हमने 6 का इसमें इंटू तो किया, लेकिन ये जो 30 हमने बैक साइड तो किया ही नहीं, ठीक है। 8 को ऐड करेंगे इसमें, तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 8 आपका लास्ट पे आएगा, यहाँ पे 00 के बाद 8। यहाँ पे हमने 30 नहीं किया था ना, सिर्फ 6 का इंटू किए थे इनमें, और ये 30 बैक साइड हमने किया ही नहीं था, इस कारण ये रॉन्ग आ रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं ऐड करें, क्योंकि माइनस माइनस नंबर ऐड होते हैं ना, तो 8 यहाँ पे आ गया, और ये सिंपल वही सभी कुछ हैं, देखिए 20 ये और फिर बाकी ये राइट है। तो माइनस करने में ये नहीं आ रहा, माइनस करने में आपका आ रहा है 9940119992, क्योंकि 10 - 8 2, 9 ये आ गया, 9 ये आ गया, 9 - 1 8, 9 - 8 1, और 9 - 8 फिर ये आपका क्या हो जाएगा 9 फिर यहाँ पे रॉन्ग किए थे, 8 है ना, हमने 9 कर दिया था, वही तो रॉन्ग आ रहा है फिर। तो 9 - 8 ये आपका 1 आ गया, 9 - 9 0 ये हो गया, ठीक है, और 9 - 5 ये 4 हो गया, और जो बचे 2 नंबर वो क्या हो गया 99। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें बिना कैलकुलेट किए क्या चीज़, क्यूब का। हम यहाँ क्यूब का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब 12 का क्यूब नहीं करेंगे, और हमें बताना है इनकी वैल्यू को। चलिए ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटीज एक दिया हुआ है 8 नंबर पे कि इफ़ हमारे पास अगर कंडीशन है a + b + c = 0, अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा फार्मूला बनता है कि a³ + b³ + c³ = होता है 3abc। सिंपल, यही हमारा फार्मूला भी है। तो हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करते हैं, देखिए -12 का क्यूब + 7³ + 5³ = क्या हो जाएगा 3। ए के प्लेस पे देखिए -12 है, कर लीजिए -12, बी के प्लेस पे 7 और सी के प्लेस पे 5, बस इसे इंटू करना और हमारा आंसर है, क्योंकि हमने कोई भी क्यूब्स को टच नहीं किया। ठीक है, तो 12 7 जा 84, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है, 84 × 5। चलिए इंटू करते हैं, तो देखिए 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 5 8 जा 42, ठीक है, इंटू 3, इंटू यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये आपका फाइनल आंसर है विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब। हमने क्यूब का यूज़ नहीं किया। सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। हमारा फार्मूला वही है कि a³ + b³ + c³, लेकिन कंडीशन क्या है, जब 0 होगा तभी, तो हम तभी यूज़ कर सकते हैं 3abc को, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट फार्मूला है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 होगा तो 3abc क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम इसके जगह पे इसे तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी में तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ए के प्लेस पे, अब यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे क्या है 0.2, बी प्लेस पे क्या है 0.3, लेकिन सभी में प्लस है, यहाँ देखिए माइनस का साइन है, तो 0.3 कर लीजिए माइनस के साथ, और सी के प्लेस पे 0.1। क्लियर, चलिए इनका इंटू करते हैं, ये हो गया। अब 3 इंटू, यहाँ पर हम 2/10 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस को आउटसाइड कर दीजिए आप, यहाँ पे 3/10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉइंट हटा के। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 माइनस 18 अपॉन यहाँ पे 1000, क्योंकि 10 10 जा 100, 10 जा 1000, कितने ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट पे होता है। तो 3 डिजिट आप इधर आ जाइए, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो 1 2, अब 2 के बाद हमारे 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 का यूज़ कर लेंगे, ये पॉइंट और एक और 0, ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ से हम ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 फाइंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो आपके हिंट में क्या दिया है, गौर से देखिए, हमें फाइंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। देखिएगा हम इसे दो तरीके से करेंगे, 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपके हिंट में ये दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख लें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे भाई क्यों लिख लें, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी दे दें हम लिख लें। चलिए देखते हैं क्यों बोला गया है, इसे सॉल्व करिए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है नहीं होता, सिर्फ इतना बताइए, होता है, बिल्कुल होता है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, होता है नहीं होता, दोनों में सिर्फ ये प्लस और माइनस का तो डिफरेंट होता है। ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड करिए, कितना होगा 2x स्क्वायर, ये लिखा है देखिए आपके सामने, ये एकदम सामने। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में ऐड करिए, 2y स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या हम इसके प्लेस पे ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो वैल्यू पुट कर लीजिए, भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 8, 8 का स्क्वायर, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 का 16, 6 4 10, 6 1 7 1 8 इज द फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम। अब मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया कि सर मैं ट्रिक का यूज़ नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बुक वाला, तो आप क्या करिए, आपको गिवन क्या है x प्लस वाई है ना इक्वल टू 8 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। भाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लीजिए। देखिए प्लस वाई माइनस वाई है, कट जाएंगे नहीं कटेंगे, कटेंगे। x और x क्या होगा 2x, 8 4 ऐड हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड, यहाँ पे हमने साइन नहीं बना दिया। भाई प्लस माइनस तो कटेंगे ना। अब x इक्वल टू क्या होगा 12/2, 6 आ गया। ये 6 को उठा के कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, कोई भी, फर्स्ट में या सेकंड, जिसमें आपको पसंद है। चलिए x को इसमें रखते हैं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट में x के प्लेस में अगर हम 6 रख दें, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 6, 6 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 2, तो y की वैल्यू क्या आई 2, आ गई नहीं आई, और x की वैल्यू पहले से क्या निकली है 6। ये x की वैल्यू y की वैल्यू को डायरेक्टली इसमें रखिए, यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर बुक के अकॉर्डिंग है। 2x स्क्वायर 2x क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 होगा, हाँ है ना, बिल्कुल होगा। 2y स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई क्या है 2, 2 2 जा 4, चलिए 36 2 जा 72, 4 2 जा 8, ऐड करिए तो चेक करिए तो आपको जो पसंद है अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हिंट गिवन है,
ठीक है, हिंट गिवन है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ सेकंड नंबर के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपके सामने है तो, आपके सामने है तो बिल्कुल। तो चलिए अटेंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का फार्मूला क्या है वो बस बताइए। 2x² + y², यही है। इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, या आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप इसको अटेंड कर लीजिए, इससे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू ला के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा और इन दोनों को इंटू कर दीजिएगा, सेकंड आंसर कंप्लीट, ख़त्म, टाटा बाय बाय। दूसरा +x - y², चलिए यही फार्मूला है। x + y का 6 है तो 6², x - y का 4² अब ये कंटिन्यू है क्योंकि हमको x² + y² चाहिए, ना कि 2x² + y² चाहिए। ठीक है, 6 का 36 + 4 का 16। तो अभी हमने ऐड किया था, आई थिंक नहीं, वहाँ पे 8 था, कितना आ गया? 6 6 12 4 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे हमें x² + y² चाहिए, ना कि 2, तो 2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 2 4 2 6 12, 26 इज द फाइनल आंसर। किसका? x² + y² का। अब सेकंड नंबर के लिए हिंट आपको गिवन है कि 4xy को हम क्या लिख सकते हैं? x + y² -x - y² ठीक है, दोनों में अगर हम चेक करें क्या डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस देखिए, यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस कितना इफेक्ट करेगा वो देखते हैं। अगर यहाँ पे सपोज माइनस होता, देखिए प्लस या माइनस, तो सभी साइन बदलते नहीं बदलते, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता। तो x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, लेकिन ये प्लस हो गया, ये प्लस, तो 2xy कितने हो जाएंगे? 4xy। कितने? 4xy, ये लिखा है आपका 4xy। तो यह सब यहीं से घूम के तो आए हैं, कोई अलग से तो आए नहीं। तो x + y का होल स्क्वायर कितना है? 6, तो 6² - x - y का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 36 - 16, माइनस करिए, 6 - 6 0, 3 - 1 2। लेकिन हमें xy चाहिए, ना कि 4xy। तो हमें यहाँ पे चाहिए xy, चलो ना 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20। सो xy की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो गई? 5। यह हमारा फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कैसे? देखिए a + b + c 12 है, ab + bc + ca 22, फाइंड a² + b² + c²। मान लेते हैं आपसे ये फार्मूला नहीं आता, ये आप कंफ्यूज रहते हैं। तो अच्छा ये बताइए, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होगा। अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर बहुत जगह हमने यूज़ किया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, होता ही नहीं होता? चलिए ठीक है, अगर हम इसमें एक और c कर दें तो तब आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा बस। कैसे आप बोलते थे? a² बोलते थे + b² आप बोलते थे, हाँ या ना? बिल्कुल बोलते थे। + 2ab बोलते थे, नहीं बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे, इतना बोलते थे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया c, तो c लिख दीजिए ना यहाँ पे, c²। अब भाई 2ab किए, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो देखिए एक बार आप ab के साथ तो चले गए, एक बार bc के साथ भी चले जाइए, 2bc। एक बार c के साथ a के साथ भी चले जाइए ना, 2ca। अब देखिए इनमें से चेक करिए आपको फाइंड क्या करना है। a² + b² + c², कहाँ पे है? ये है। तो इसको आप स्टॉप कर लीजिए ना, a² + b² + c² को हमने स्टॉप कर लिया, और ये सब को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इधर पहले से क्या लिखा है? a + b + c का होल स्क्वायर, और ये पूरे उधर जाएंगे तो सब माइनस में होंगे, नहीं होंगे? ऐसे बिल्कुल होंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट जगह स्पेस ना होने का कारण इसे हम क्लियर एक बार लिख देते हैं, कुछ इस तरह का होगा। 2 -2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आपका क्या बचेगा ये बताइए? AB बचेगा + BC + CA, ऐसा कुछ दिखेगा? बिल्कुल, माइनस भी कॉमन हो गया तो सभी साइन क्या हो जाएंगे? प्लस। और इधर आपको क्या दिख रहा है? a² + b² + c²। यही तो हमें फाइंड करना है। देखिए
अब हमारे पास सभी वैल्यू हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए -2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 22 है। 12 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते हैं 144 होता है, 22 2 सा 44, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 100। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है। देखिए सभी कुछ वही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी एंड सी ए, सभी उसी फार्मूले से बिलोंग करते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो आप इसे बिना देखे पहले अपना फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉमन ले लें क्या, और इसे कुछ इस तरह लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई 2 का आप इंटू करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या आप चाहें ओपन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप मैच करिए, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, जो जैसा दिखेगा वहीं पे वैल्यू रखिए, क्योंकि स्क्वायर बाहर है ना, तो हम इसकी जगह में 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें ये दिख रहा है कितना है 100, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। भाई यहाँ पे तो इस पूरे की वैल्यू है ना 100, स्क्वायर मत करिएगा। इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 12, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अंदर है, ये तो बाहर स्क्वायर, इसलिए हमने स्क्वायर किया, सिंपल। प्लस 2, यही तो हमें फाइंड करना है, चेक कर सकते हैं, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप समझ गए होंगे, 12 का स्क्वायर 144, 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका 100 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और आप चेक करिए, ये आपका 6 नंबर का ही क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक वैल्यू 22 दी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 में, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर भी है। क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे ऑलरेडी गिवन भी है, तो मतलब उसी क्वेश्चन को ये अपोजिट डायरेक्शन पे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो सेम। हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए, फाइंड हमें करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी किससे आया है, ए माइनस बी का होल क्यूब से। ठीक है, फर्स्ट में क्या है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए शुरू में ही लिखा है, इसको स्टॉप करके बाकी जितने भी आपके आगे हैं -3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए इसके पीछे आप क्या लिखेंगे, -3ab ब्रैकेट ए माइनस बी ना, देखिए हम वही लिख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर है, यहाँ पे लिख लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब, सेम लिख रहे हैं, कोई भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे -3ab होता था, याद करिए, तो माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता था a माइनस बी। आपको मैच नहीं कर रहा है, वहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए एक बार कर ही दे रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में यूज़ किया था, सब में माइनस कर दीजिए, हमने यही बोले थे, सभी जगह माइनस कर दीजिए, यही बोले थे नहीं बोले थे, यही था। देखिए अब ए क्यूब माइनस बी को हमने स्टॉप कर दिया इसी साइड, राइट हैंड साइड में ये लिख दिया, तो ए माइनस बी का होल क्यूब इधर है, ये आपका फर्स्ट में, -3ab को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आएगा प्लस, और ये उसी के साथ आएगा ना ए माइनस बी, सिंपल। तो कोई फार्मूला नहीं है, सब इधर से उधर डांस कर रहे हैं बस। चलिए इसे ही फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए माइनस बी का 3 दिया है, 3 का क्यूब प्लस 3 ए बी लिखा है, ये ए बी की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4, यहाँ भी इंटू का साइन है, ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ऐड कर लीजिए, 7 6 13, 1 रिमाइंडर, 3 2 5 1 6, 63 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है। अब आप बोलेंगे सर हर क्वेश्चन को तो आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे।
तो क्यों, देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना था, ये वही तो है, ये देखिए, और यहाँ बी देखिए वही है, हाँ या ना। बस ये इन दोनों में ये अंतर है कि इसका ये क्यूब पूरी तरह से है, बी भी पूरी तरह से है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है। इसमें आपका ए का क्यूब है ना, 8 का तो नहीं है भाई। हमको फार्मूला बनाना है तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए का क्यूब है लेकिन 8 का थोड़ी है, 8 तो आउटसाइड है। अगर हम बोलेंगे 3 किसका है, आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ए का है सर, लेकिन 8 का थोड़ी है, 8 का इसमें कोई हक है ही नहीं, तो हक तो बनाना है। तो 8 को हम ऐसा क्या कर दें जिसका पावर 3 बन जाए, मतलब किसका क्यूब 8 होता है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 2 का होता है। किसका होता है, 2 होता है कि नहीं होता। और 27 किसका होता है, 3 का। करके देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स हो गया, और 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 का भी हो गया। तो क्या हम 8a क्यूब को 2 पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यही तो अंतर होता है ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि ये 3 दोनों में हक है, लेकिन अगर ओपन है तो सिर्फ उसी का हक है जिसके ऊपर रहेगा। -27 को हम लिखें तो 3b का होल क्यूब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब बताइए ये फार्मूला यही है कि नहीं है। अब रेडी है, तो फार्मूला क्या हो गया, a माइनस बी। तो a माइनस बी जहाँ हम क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी के प्लेस पे 3b लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बाहर 3। सेम आप पूरा उतार दीजिए, बस a के जगह में 2a लिख दीजिए, b की जगह में 3b लिख दीजिए, प्लस 3ab। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a, b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3b, और ब्रैकेट a माइनस बी। तो a माइनस बी तो यही है, 2a माइनस 3b। अब मैच करिए, देखिए आपका पूरा सेटअप होगा। 2a माइनस 3b लिखा है, ये देखिए 2a माइनस 3b है नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो दिया है। तो हम इसके प्लेस पे 3 का क्यूब, प्लस इसे आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हमें a भी चाहिए और a b ये दोनों हैं। तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ab, और 2a माइनस 3b का तो सबसे फर्स्ट में दिया है 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, 18 2 जा 36, लिखते हैं क्या, चलिए एक बार रोक लेते हैं। 27 प्लस 18 2 जा 36 इंटू 3, तो 27 प्लस 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 110, और 108 प्लस 27 आपका हो जाएगा 135। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब थोड़ा सा हैवी हमें क्वेश्चन मिल रहा है, कौन सा, ये जो कुछ भी बिलोंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हम 2 फार्मूले जानते हैं, एक आपके सामने हमने कर दिया था, ठीक है। कौन सा फार्मूला हमने किया था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अगर इससे मैच करें तो a प्लस बी तो है हमारे पास, लेकिन a भी नहीं है और a प्लस बी है, तो आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें हर हाल में ये भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पसंद आए तो एक और हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं। बाकी इंटू करेंगे तो आपको यही मिलेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। इसमें भी देखिए a प्लस बी हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है हमारे पास, ये है, लेकिन ये ए बी हर जगह डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप परेशान मत हुए, वही पुराना फार्मूले में आ जाएं। कौन सा फार्मूला, ये बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं, क्या होता क्या है ये बस बताइए ना। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, सिर्फ इतना होता है, बिल्कुल होता है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 58 प्लस 2ab, मिला a b, यही चाहिए था ना, यही डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ। तो कर लीजिए, 10 का 100, 58 को भगा दीजिए, उधर गया ट्रांसफ़र, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4, 42, और 2 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 21, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 21। अब आप कौन सा फार्मूला अटेंड करना चाहते हैं, हमें तो यही पसंद आया ऊपर वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब,
इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, इसी पे रखते हैं। ए प्लस पहले लिख लें फार्मूला -3ab, क्योंकि यही इजी हमें पड़ेगा। ए प्लस बी आपके सामने है 10, 3ab यही तो अभी हमने फाइंड किया 21, और a प्लस बी, तो a प्लस बी तो पहले से दिया है 10, तो इंटू 10 ही कर लें। 10 का क्यूब तो 1000, 21 3 जा 63, और 63 1 जा 63, और एक 0, 10 माइनस 0 माइनस 0, 10 माइनस 3 7, और 9 माइनस 6 3, 370 आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। अब होता क्या है इसका फार्मूला, वो देख लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही आप लिख लीजिए। ये आपका है। अब क्या हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, ए प्लस बी प्लस सी तो है, ये है 5, ए स्क्वायर ये, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बिल्कुल मिल जाएगा। ये हमारे पास नहीं है। कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके लिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आ जाइए। यहीं कहीं था, ये है सबसे 7 नंबर, ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए ना, तो इनको ट्रांसफ़र ना कर दें इधर, ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी को इधर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सी के साइड। तो ट्रांसफ़र अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का ये दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ माइनस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आपके पास है 10, तो इंटू 10 कर दीजिए, ये आपका आंसर भी आ गया 25, 10 2 ज़ा 20, तो 25 माइनस 25 मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल। अब इसे आप पुट कर दीजिए इसमें, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 5 लिख लीजिए, इनटू ये ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका 5, यहाँ 5 कर दीजिए, माइनस यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बना लीजिए, और सभी को साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज होगा। तो 5 इंटू थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 10, तो 5 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 5, तो 5 5 जा 25, माइनस 25 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी माइंडेड क्वेश्चन। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, हमें ये फील तो ज़रूर हो रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पक्का इसमें कहीं ना कहीं लगा होगा। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी मतलब कहने का मीन्स हमारा ये है कि ये क्या इसका फार्मूला है क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। थोड़ी देर के लिए समझें तो क्या होता है फार्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, राइट। कुछ इस तरह होता है नहीं होता, सिर्फ इतना बताइए, और ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, यही है फार्मूला, नहीं है, सिर्फ इतना बताइए बस, और कुछ भी मत बोलिए, यही है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इतना ही बस दिया है। सॉल्व क्या करना है उसे गौर से देखिए। हमें सॉल्व करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। अब इसे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि यही मिल रहा है, मैच कर रहा है। देखिए थोड़ा सा मैच कर रहा है, ये एक्स क्यूब इससे मैच कर रहा है, वाई क्यूब इससे मैच कर रहा है, एक्स वाई जो है इससे मैच कर रहा है, लेकिन एक्स वाई के आगे यहाँ पे देखिए 3 है। क्या है, 3। तो थोड़ा सा मैच करें क्या, चलिए तो मैच करते हैं। कैसे मैच करें, क्रिकेट मैच,
ठीक है, आमने सामने। आ जा, तू भी आ जा। एक्स वाई है, हाँ आ जा। यहाँ पे क्या चाहिए, 3, दे दो उसको 3 भाई, वो 3 मांग रहा है, दे दो ना, क्यों उसको परेशान कर रहा है। अब ठीक है, पूरा मैच हो गया, नहीं हुआ, हाँ या ना। बचा क्या, 3 था ना, और यहाँ पे लिखा क्या है 12, तो 3 में क्या इंटू करेंगे भाई, तो 12 होता है 4 ना, तो इसके बगल में हम इंटू 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किसी को प्रॉब्लम, किसी को नहीं हो सकती। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितने मैच हो गए, 2 मैच हो गए भाई, 3 मैच हो गए। एक मैच ये जीत गया, दूसरा मैच क्रिकेट मैच ये जीत गया, 3xy ये तीसरा मैच ये जीत गया, चौथा x+y भी चाहिए। अरे यार एक ठो और बचा है, ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो हमने मैच कर दिया, ये मैच नहीं हो रहा है, ये कहाँ से आए। तो ये लिखा क्या है, थोड़ा देख लिए, x+y। ये क्या लिखा है, x+y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 है। ये 4 की जगह में हम x+y लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं ना, कोई ना बोलेगा भाई, जब है तो क्यों ना लिखें, लिखने के लिए तो दिया गया है। अब पूरी तरह से मैच हो गया, पूरा रेडी है। 64 को किनारे रहने दीजिए, उससे हमें क्या मतलब भाई, जाओ तुम जहाँ रहते हो। पूरा मैच हो गया, पूरा जब ये मैच हो गया तो हम इसको लिख लें भाई, पूरा मैच हो गया ना, इसको लिख लें, लिख लीजिए x+y का होल क्यूब। भाई उसकी जगह हम तो लिखूंगा ना, बिल्कुल लिखना है। x+y की वैल्यू क्या है, 4। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस पे रॉन्ग हैं, जैसा आप देखते रहते हैं, कमेंट करिएगा, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे।